वेलकम टू माय न्यू चैनल प्राप्यू वेब इनोवेटर्स। तो आज हम सीखेंगे वेब डिज़ाइनिंग, जिससे हम HTML एंड CSS से एक लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे। जैसे ये एक मैंने कार का बनाया है सिंपल, ये उनके लिए है। ये मैं जो सीरीज़ बना रही हूँ, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। और ये स्टार्टिंग से ये मैं HTML से स्टार्ट कर रही हूँ। आपके बेसिक से बेसिक्स पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे जिससे, और आप एक अच्छा सा लैंडिंग पेज डिज़ाइन सीख जाओगे। तो ये आपको इसमें एक लोगो, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, लोगो, मेन्यू, बैकग्राउंड इमेज, ये एक फॉर्म, आपको लोगो स्लाइडर, ये आपका कार्ड डिज़ाइन सिंपल सा, इसमें और भी अच्छे हम कर सकते हैं। एक ये एनिमेशन है, होवर इफेक्ट, FAQ, फुटर एंड कॉपीराइट सेक्शन। बस अगर आपको ये एक बार बनाना आ गया तो आप और भी बहुत सारे डिज़ाइन सीख सकते हैं। इससे आपके मेन बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ये एक बेसिक सा लैंडिंग पेज डिज़ाइन है HTML एंड CSS से। अगर आपने मेरी पुरानी पहले वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने आपको एक हेडर बनाना सिखाया था, उसमें मैंने ये आपको बेसिक से बेसिक सिखाया है कि कैसे हमने फोल्डर बनाना है और उसमें से कैसे हमने HTML CSS का क्या यूज़ करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें, और मैं इसमें भी एक बार बता दूंगी। सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया HTML एंड CSS का, ठीक है। तो इसको मैंने आपको सिखाया था, इसको शॉर्ट तरीके से हमने विजुअल स्टूडियो में खोलना है। तो कैसे खोलेंगे, ये वाला है मेरा, यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखा CMD कोड स्पेस डॉट। अब ये मेरा सीधा विजुअल स्टूडियो में ऐसे आपका ये खुल जाएगा, राइट। अभी हम इसमें एक एक करके सारी फाइल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें एक HTML फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ से गए index.html। आपको जब भी वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आपको HTML आनी बहुत ज़रूरी है। HTML हर एक केस में ज़रूरी है, चाहे आप वेब डेवलपर बन रहे हो, चाहे आप वेब डिज़ाइनर बन रहे हो। तो आपके लिए HTML एंड CSS आनी बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक है हर चीज़ को सीखने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने सिखाया था कि डॉक टाइप HTML लिखना है, ये किस लिए यूज़ होता है आप सबको पता है। ये HTML5 के लिए यूज़ होता है, जिससे ब्राउज़र को पता लगता है कि ये HTML5 है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये सब लोगों को सिंपल सा स्ट्रक्चर तो बनाना आता ही है। इसमें हम टाइटल लिख देंगे लाइक प्रावी कार्स, अच्छे से देखना। और इसमें हम एक CSS का लिंक लगाते हैं। अगर आपको याद हो तो, अगर CSS का लिंक हमेशा हेड टाइटल में लगता है अगर हम एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हैं, और इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगता है, जिसके अंदर हम सारी CSS करते हैं। बट हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था 3 तरह की CSS होती हैं, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल CSS के लिए मैं पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी। यहाँ पे एक फ़ोल्डर लिया CSS, राइट। इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करी style.css। अब इसमें मुझे सबसे पहले डिज़ाइन, ये CSS बना ली, इसको यहाँ पे लिंक करना है। लिंक कैसे करते हैं कि मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूँ उसका यहाँ पे मेरा लिंक होना चाहिए। अगर मैं उसको कलर दे रही हूँ, फॉन्ट साइज दे रही हूँ, यहाँ पे कुछ लिखूँ और मेरा वेब ब्राउज़र पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिंक टैग। लिंक टैग यूज़ करते हैं, लिंक रेल स्टाइल शीट href। इसको इसका पाथ देंगे कहाँ पे, हमारी CSS यहाँ, राइट। अभी हमारा CSS का लिंक हो गया। अब इसमें बाद हमने स्टार्ट कर देनी है हमारी बॉडी, राइट। अब बॉडी में हमने सबसे पहले क्या बनाना है, हेडर। तो हेडर बनाना है सबसे इजी, कि ये यहाँ पे हो, ये राइट साइड में हो, 2 बटन्स हों, 2 मेरे नैब बार हों, और ये लोगो, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिया मैंने हेडर, ये है सिमेंटिक टैग HTML5 का हेडर। हेडर, फिर इसके बाद हम एक लेंगे डिव, डिव डिव क्लास, इसको हमने मेन ले दिया कंटेनर
ताकि जो मेरा है एक कंटेनर के अंदर हो। फुल विड्थ नहीं रखनी है उसको, हेडर को एक कंटेनर के अंदर रखना है, इसलिए मैंने कंटेनर दे दी, इसको हम एक मैक्स विड्थ दे देंगे। क्लास हमेशा वैलिड सही से रखना, ए बी सी या कुछ भी ऐसे मत रख देना, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा सही क्लास रखनी है, ठीक है। अब हम एक और डिव लेंगे जिसके अंदर हमने रैप करना है डिव क्लास नैव बार। अब आप लोग सोचोगे ये डिव के अंदर फिर डिव चलाई क्यों लगाई, आपके ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये डिव क्यों लगाई। तो इसके लिए क्या है, अब देखो सबसे पहले एक मैंने क्या लिया, हेडर। आप लेआउट से समझो, कोई भी आपके पास लेआउट है या दिमाग में है, ये है मेरा एक हेडर जो हमने ये बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर काम करना है, हमने जो भी काम करना है इसके अंदर काम करेंगे। तो हेडर, हेडर के अंदर फिर एक कंटेनर है ताकि ये इतनी ही विड्थ में रहे। अगर मैं आपको ये छोटी बड़ी स्क्रीन कैसे भी करूँ, ठीक है, ये मेरी यहाँ इतनी ही रहेगी, ठीक है, सेंटर में ही रहेगा, कंटेंट नहीं जाएगा कहीं इधर उधर। तो मैंने एक क्लास ले ली इसको एक मैक्स विड्थ में रैप करने के लिए। अब मैंने ये नैव बार क्यों ली है, क्योंकि उस नैव बार के अंदर ये मुझे दोनों रखने हैं, उसके अंदर मुझे CSS प्रॉपर्टी रखनी है, ठीक है। अब नैव बार के अंदर क्या बनेगा, एक ये डिव, एक ये वाले डिव, राइट। तो हम ये क्या करेंगे, ये तो हमारा इमेज है, यहाँ पे इमेज लगती है, इमेज दो तरह से लगती है, इमेज सोर्स और एक बैकग्राउंड इमेज, राइट। तो हम इस पे इमेज, अभी हमारे पास ये मैंने टेक्स्ट लिखा है तो मैं सिंपली एंकर टैग यूज करूँगी। एंकर टैग क्या होता है, जब हमने इसको क्लिकेबल बनाना है, आप देख रहे हो जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पे जाएगा एक होवर का हैंड का निशान बन जाता है, ये मेरा लिंक हो गया। तो इसके लिए एंकर टैग यूज करते हैं, ठीक है। नैव नैव बार, इसको मैं एक डिव बना देती हूँ, डिव क्लास, ये हो गया मेरा ब्रांड लोगो। अब इससे कोई भी डेवलपर हो तो जो उसको भी समझ आ जाएगा कि ठीक है इस डिव में मेरा एक ब्रांड लोगो है। href, हमेशा जब भी ये देना है href ऐसे करके, href में आपने इस पे अगर किसी भी पेज को लिंक कराना है तो यहाँ पे हम लिंक लिखते हैं, लाइक www.google.com। तो यहाँ पे लिंक होता है कि उसके क्लिक पे वो वहां पे जाएगा, प्रावी कार्स, राइट। ये तो हो गया मेरा एक डिव लोगो का। अब हमने ये लोगो का काम खत्म, तो इस डिव में हमने कोई काम नहीं करना। अब इसके बाद का शुरू हो जाएगा ये वाला सेक्शन, राइट। इसके अंदर हम क्या लेंगे, ये है मेरी ULLI। अब ULLI क्यों लिए, क्योंकि ये मेरी लिस्टिंग है, ठीक है। इसके अंदर ये लिस्ट शो हो रही है मेरी UL। यहाँ पे दो टाइप की लिस्टिंग होती है, UL एंड OL। OL में क्या होता है, जब हम उसको लिस्टिंग करते हैं तो 1 2 3 करके यूज होता है, और UL में जब हम करते हैं तो ये मेरा LI लिस्ट, उसमें बुलेट स्टाइल ऐसे करके यूज होता है। UL LI, LI के अंदर मेरा एंकर टैग, एंकर टैग क्यों रखा है, क्योंकि हमने इसको वो करना है, लिंकेबल बनाना है, क्लिकेबल, राइट। अभी इसमें मेरे पास कुछ है नहीं, अभी हैश टैग ही लिख देते हैं, होम, राइट। अगर आपको साथ के साथ इसकी आउटपुट भी देखनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। href हैश मैनेज बुकिंग, मैनेज बुकिंग, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो मैं जैसे ये टाइप कर रही हूँ ऐसे ही बनेगा, ये ऐसा नहीं बनेगा, इसके लिए हमें CSS करनी पड़ेगी। ये सिर्फ हम अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट। तो अभी दो बटन्स हैं मेरे इसी LI के अंदर बना दिए मैंने। अगर ये बटन पे मुझे पेज खोलना है या पॉपअप खोलना है, वो देखिए, पेज खोलना है तो हम एंकर टैग यूज कर लेंगे, पॉपअप खोलना है तभी हम एंकर टैग में भी कर सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। लॉगिन क्लास, लॉगिन बटन, राइट।
फिर एल आई, बटन, बटन ले लिया मैंने, क्लास, सॉरी, क्लास, ये मेरा बटन टैग यहाँ पे बंद हो गया। ये है मेरा साइन अप बटन। ओके, सो ये तो मेरे इसका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इसको हमने स्टाइलिंग करनी है। पहले हम इसको देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है हमारा, राइट। हम इसके फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम, जो भी ब्राउजर आपको इजी लगता है। मुझे क्रोम अच्छा लगता है तो इसलिए मैं क्रोम ओपन करती हूँ। अब आप देखो, ये यहाँ पे ऐसे आ गया, बट हमें इसको कैसे बनाना है, ऐसा बनाना है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी एस एस। अब एच टी एम एल का ये तो पता लग गया। और हाँ, एच टी एम एल में जब भी हम हेड टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कैरेक्टर सेट UTF-8 भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मेटा टाइटल, मेटा टैग, वो भी हम इसी में यूज़ करते हैं। वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी जैसे जैसे हम आगे काम करते रहेंगे। इसलिए इजी इजी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इतना याद रहे कि हाँ ये बेसिक बेसिक है मेरा, राइट। ठीक है। अब अगर हम मैं आपको ये आपको साइड बाय साइड दोनों दिखाऊँ, जो काम करेंगे उसकी आउटपुट भी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं इसकी आउटपुट दिखा दूँगी, जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे। अब हमने करना है स्टाइल डॉट सी एस एस में काम। इसमें अगर आपको ऐसे नहीं अंदाजा आ रहा कि मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, राइट, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, जिससे आपको ये यहाँ पे आप एक टेस्टिंग करके पता कर सकते हो कि हाँ मुझे अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो मेरा ये व्यू आ सकता है। अभी आप देखो, मैं आपको ये सिखाती हूँ। ये बॉडी पे मैंने करा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो ऑरेंज कलर आ रहा है इसका मतलब ये मार्जिन ले रहा है। अगर ये ग्रीन ले रहा है इसका मतलब वो पैडिंग ले रहा है, राइट। ये ले रहा है मेरे मार्जिन। सबसे पहले इसकी ये मार्जिन वगैरह ये खत्म करूंगी। बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, ये सब यूज करेंगे। आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे स्टाइलिंग यूज कर रहे हैं। हाँ, सी एस एस में कमेंट हमेशा हमेशा ऐसे करता है, कॉमन स्टाइल, जो सबके लिए यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस सेलेक्टर भी बताती हूँ मैं। एक होता है स्टार सेलेक्टर, जो सबके लिए यूज होता है। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये क्यों यूज करते हैं हम बॉक्स साइजिंग, ताकि इसके जो एलिमेंट्स हैं की पैडिंग एंड HTML है वो प्रॉपर अपनी ही वो एक्स्ट्रा विड्थ ना ले। बॉडी, इसमें मैंने ली थी मार्जिन 0, राइट। अब ये होगी यहाँ पे मार्जिन 0। अब क्या करेंगे, हमने इसको एक कंटेनर में डालना है, राइट। कंटेनर क्लास दी थी मैंने यहाँ पे। अब फटाफट से कॉपी करते हैं हम। डॉट कंटेनर, डॉट क्यों लगाया और इसके आगे डॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये बॉडी मेरा एक HTML टैग है, कंटेनर क्लास है। जब क्लास है तो डॉट लगेगा, टैग है तो इसके आगे डॉट नहीं लगेगा, और स्टार है तो मतलब ये सबके लिए यूज होगा, सब एलिमेंट, टैग, टैग के लिए भी, मेरे उसके लिए क्लासेस आईडी सबके लिए, ठीक है। कंटेनर, अब मैंने इसको दे देनी है मैक्स विड्थ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1100 पिक्सल कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मार्जिन 0 ऑटो। अब इससे क्या होगा, मेरा ये सेंटर में आ जाएगा, राइट। ये देखो, ये हो गया, यहाँ तक आ गया मेरा ये अपना। मार्जिन 0 ऑटो देने का मतलब ये है कि टॉप बॉटम से ये 0 और राइट लेफ्ट से ऑटोमेटिक ये स्पेस ले लेगा, अपनी ऑटोमेटिक ये मार्जिन ले लेगा, इसलिए मार्जिन 0 ऑटो। आप 1100 की जगह 1280 इतना कर। मेरी थोड़ी HD स्क्रीन है, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, ये हो गया नैव बार है। अब हमें आपने एक फ्लेक्स का यूज सुना होगा, क्यों यूज करते हैं, डॉट नैव बार। इसमें हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। फिर हम कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब इसका मतलब देखना क्या होगा, तीन प्रॉपर्टीज पता लग जाएंगी। अब ये इधर इधर आ गई दोनों, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे चाहिए था एक इधर सेक्शन एक इधर सेक्शन, राइट। अब ये कैसे हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है आपका, जैसे ये मेरा डिव है एक दो, ये दो सेक्शन है, इसको अगर फ्लेक्स करूंगी तो ये और ये दोनों मेरे एक ही रो में आ जाएंगे, ठीक है। फ्लेक्स करने से अगर हमने इसको डायरेक्शन देनी है कि नहीं इसके एक रो में नहीं करना नीचे करना है, तो हम उसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी दे सकते हैं, वो अलग प्रॉपर्टी है सीएसएस की। अब अलाइन आइटम सेंटर करा है, तो इससे ये क्या है, मेरा ये सेंटर आ जाएगा, ये देखो। अगर मैं आपको हटा के दिखाती हूँ, सी। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन से क्या हुआ, ये मेरा राइट और लेफ्ट अपने आप चला गया, ये देखो। ओके, जी हो गया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब हमें इसमें भी, अब आपको ये पता लग ही गया होगा, इसमें भी वही चीज़ सेम करनी है हमें, राइट। अब मैंने क्या लिया है इसमें, इसको हम यू वाले को क्लास दे देते हैं, नेवा नेव, राइट। डॉट नेवा नेव, इसमें मैंने नेवा नेव, इसको भी हम करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। अब इसमें हमें गैप, एक आप एक और नई प्रॉपर्टी देखोगे, गैप यूज करेंगे हम। अब ये है मेरे बिल्कुल एक लाइन लाइन में आ गई, ठीक है। सीएसएस आपको सीएसएस बहुत इजी लग जाएगी और ये हमेशा ही यूज होगी आपकी, ठीक है। और हाँ, फ्लेक्स हमेशा यूज करते हैं जो पेरेंट डिव होती है। अगर पेरेंट डिव पे हम फ्लेक्स लगाएंगे तो ये जो जितने भी उसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक रो में आ जाएंगे, राइट। अब हमने इनके बीच में स्पेस देनी है, तो हम एक क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसका नाम है गैप। वेट, आपको मैं ये स्क्रीन बड़ी करके दिखाती हूँ, देखो। अगर हमने गैप लिखा, गैप 10 पिक्सल करो, ठीक है, ये देखो स्पेस आ गई बीच में, जितना भी आप करते रहोगे स्पेस आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं बड़ा जूम कर देती हूँ। अगर कौन सी क्लास थी इसमें, नेवन, ठीक है। इसमें हमने देना है गैप 20 पिक्सल। और हाँ, अब हमें इसके आगे जो एल आई यूज करी थी, क्यों एल आई यूज करते हैं तो उसके आगे वो डॉट वाले सिंबल आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट, ये आप देख रहे होगे, तो हमें ये नहीं चाहिए। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट स्टाइल नन, सी, राइट। अब हमें इसको सेम एज इट इज, ये ऐसा बन जाएगा ये। अभी ये ऐसा है, कुछ कुछ आपको प्रोग्रेस दिख रही होगी कि ऐसा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को डिज़ाइन करते हैं हम। आप ये इससे बहुत हेल्प मिलती है, आप साथ के साथ कर सकते हो और यहाँ की कॉपी करके वहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम इसका दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, क्या है हमारा 0। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर दे। और हमें इसका बॉर्डर जो आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं चाहिए, कलर चाहिए मुझे इसका वाइट टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। अब इसका बॉर्डर रेडियस, जो गोलाई साइड में जो गोलाई आएगी वो है बॉर्डर रेडियस, आप कितना भी दे दो, जितना आप करते रहोगे उतना पिक्सल्स में जाता रहेगा, 20 25 उतना राउंड शेप निकलेगा। अब हम इसको दे देंगे पैडिंग
ये देखो, अगर ये 10 दी है, इसका मतलब ये चारों तरफ लग गई है मेरे बटन के, राइट, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। अगर मैं इसके साथ दे दूंगी तो इसका मतलब ये है, ये जो 10 है ये मेरे टॉप बॉटम पे यूज हो रही है, और 26 है ये राइट लेफ्ट पे यूज हो रही है। राइट। तो अब ने हमारा बटन डिजाइन हो गया है। देखो सेम, फ़ॉन्ट साइज छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हो, बड़ा करना है आपको वाला। अब मैंने क्या करा, फटाफट देखो सी एस एस हो गई हमारी। यहाँ पे गए, ये जो हमने सी एस एस करी है यहाँ से उठा ली और यहाँ पे डाल, सेम। ठीक है। अब हमारा क्या है, साइन अप बटन। ठीक है। अब एक और ट्रिक बताती हूँ कलर चूज करने की, कैसे करने हैं कलर चूज। मान लो ये है, अब मुझे इसको पे ऑरेंज कलर चाहिए, बट आपको कलर कोड नहीं पता लग रहा कौन सा ऑरेंज चाहिए, राइट। तो मैं इसको पे भी सेम, एक तो ये वाली प्रॉपर्टीज जो मैंने ये लिखी थी, यही वाली कॉपी करके पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं। सेम हो गई, क्या चेंज है इसमें, कलर। ये देखो कौन सा कलर चाहिए जो आपको सूटेबल लगेगा, राइट। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ बस। सेम, अगर इसमें और शॉर्ट प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर आपको लग रहा है सी एस एस और स्मॉल करनी है, कि मेरे दोनों में ये सारी चीज़ें तो सेम है, सिर्फ कलर ही तो चेंज है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में एक क्लास कॉमन कर सकते हैं, लाइक बटन स्टाइल। हमने इसको बटन स्टाइल क्लास दी। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बटन स्टाइल को हमने ये सारी चीज़ें बटन स्टाइल को दे देते हैं। अब हमें बार बार ये सारी चीज़ें लॉगिन बटन, साइन अप बटन को देने की जरूरत नहीं है। हमने अब सिर्फ जिसको कलर देना है वो कलर दे देंगे, और सी एस एस हमारी एक बार ये डिफाइन हो गई। इसका कलर क्या था ये, बस। ये बटन डिज़ाइन हो गए। अब हमारे आ गए ये एंकर टैग। आपको इजी लग रहा है, अगर आपको टफ लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और भी इजी सिखा सकती हूँ। वैसे ये सबसे इजी है कलर। इसको हम ग्रे दे दिया मैंने। अब वही कलर स्टाइल चूज करना है तो यहाँ पे हम जाके ऐसे चूज कर सकते हैं। अब इसके नीचे लाइन आ रही है, इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है। फॉन्ट साइज मान लो 14 पिक्सल। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितना आपको चाहिए। अब इसमें से, अब ये भी मेरे दोनों पे सेम चाहिए, तो मैं अलग अलग क्यों करूँ सी एस एस। मुझे क्या चाहिए, एंकर टैग पे चाहिए। हम एक और चीज़, सीधा एंकर टैग पे लिखेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा ये भी बताती हूँ आपको। मान लो मैंने ए टैग पे लगा दिया, ठीक है, तो इस पे क्या हुआ, आ तो दोनों पे गया, पर इन केस जहाँ पे भी मेरा एंकर टैग आगे इन फ्यूचर में होगा, यहाँ पे जितने पेज बनाऊंगी सब में मेरी यही आ जाएगी, बट जरूरी नहीं है मुझे यही कलर देना हो सब में। ठीक है। तो मैं इसलिए एंकर टैग इसको ऐसे डिफाइन करूंगी, जो एंकर टैग मेरा नैव बार नैव के अंदर, एल आई के अंदर है, नेस्टेड सी एस एस बोलते हैं इसको। ठीक है। डॉट नैव पर नैव, इसके अंदर क्या थी मेरी एल आई, एल आई के अंदर है स्पेस एल आई, एल आई का ये देखो नेस्टेड बन के आ गया। एलिमेंट क्लास क्या है मेरी, नेवर नैव, उसके अंदर है एल आई, उसके अंदर है मेरा एंकर टैग। अब उसके अंदर है ये मेरा, अब सिर्फ ये इसी पे ही लगेगा, और जितने भी एंकर टैग हैं उन पे नहीं लगेगा। अब ये है मेरा टेक्स्ट, यहाँ पे तो वैसे इमेज लगेगी, बट मैं आपको ये ऐसे से दिखा देती हूँ। इसमें मैंने कलर कर दिया, मान लो रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन नन फॉन्ट साइज। अब आप देख रहे हो मैंने जितना भी फॉन्ट साइज बढ़ाया इसकी रो नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, राइट। अब आपकी ये प्रैक्टिस होगी ब्रांड लोगों के अंदर एंकर टैग हेडर की, हेडर की अब आपकी ये अच्छे से एक प्रैक्टिस हो गई है। इसको भी हम ब्लैक कलर दे देते हैं, नॉट not much black, slightly black।
ठीक है। अब ये मेरा एक हेडर बन गया। हाँ, अगर आपने इसको कलर देना है तो आप ये जो हमने हेडर टैग यूज़ करा था, इसमें हम एक बैकग्राउंड कलर, इमेज, कई बार इमेज देनी है इमेज दे सकते हो, कलर जो आपको अच्छा लगे वो दे सकते हो, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये कलर दे दिया, तो आप ऐसे कलर चूज करके इसका बैकग्राउंड लगा सकते हो। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे एक चाहिए मुझे, एक इमेज। अब ये हेडर हमारा बन गया। इसमें मैंने एक फ़ॉन्ट यूज़ करा है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप बस मेरी ये पूरी सीरीज़ देखना। अभी हम ये बैकग्राउंड इमेज लगाएँगे। इसको भी ये बैकग्राउंड क्यों इमेज है, इमेज सोर्स भी लगा सकते हैं, बट इसके ऊपर हमें एक ये कंटेंट फॉर्म चाहिए, इसलिए हमने इसको एक बैकग्राउंड इमेज रखा है, राइट। इसकी इमेज मेरे पास है ऑलरेडी, इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो कोई भी कार की इमेज जो आपको अच्छी लगे इस पे पीछे डालने के लिए। अब क्या करूँगी मैं, ये तो मेरा हो गया हेडर। हेडर CSS, हेडर CSS एंड अब इसके बाद मैं बनाऊंगी आपका नेक्स्ट सेक्शन। आपको इतना समझ आ गया, आप इसकी पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर आप इसको बनाएं। अगर आपको इजीली बन रहा है तो आप इसकी नेक्स्ट वीडियो पे जाएं जिसमें मैं आपको अभी ये हेडर बनाना सिखा रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मैं आपको इसके आगे पूरा पेज बनाना सिखाऊंगी, और ये सीरीज़ आप पूरी देखना जिससे आप लैंडिंग पेज बनाना पूरा सीख जाओ खुद से। और हाँ, ये सिर्फ इतनी ही नहीं है HTML से, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगी, तो आप इतने से स्टार्ट करो पहले। थैंक यू सो मच।